नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि मोदी सरकार से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विशेषकर पालघर में साधुओं का जो हत्याकांड हुआ, सुशांत सिंह की संदिग्ध मृत्यु, सीए और एनआरसी के बाद शाहीन बाग के धरने आंदोलन, दिल्ली के दंगे, तथाकथित किसान आंदोलन, इन सब में लोगों का मानना है, यहां तक कि बीजेपी समर्थकों का भी मानना है कि मोदी सरकार का रवैया बहुत ही ढुलमुल रहा है और उन्होंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। मोदी सरकार से उन्होंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, इतनी कमजोरी दिखाने की अपेक्षा तो नहीं की थी। कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें तो सरकार का प्रबंध अच्छा दिखा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से अनियंत्रित रही, इसे लेकर के भी लोगों में असंतोष की भावना दिखाई देने लगी। और ये प्रश्न सोशल मीडिया पर पूछे जाने लगे कि क्या जनता को मोदी सरकार को समर्थन देना जारी रखना चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक भी कहने लगे कि जब बीजेपी की सरकार को ऐसे ही काम करना है तो क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, कोई भी आ जाए। तो मित्रों, क्या ये सही है? क्या बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है? क्या कांग्रेस के आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसके उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। शुरुआत एक प्राचीन कहावत से करते हैं। पुरानी कहावत है, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा होता है। फिर से सुनिए, बुरे से बुरा स्वदेशी राज, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा होता है। तो क्या इस कहावत में हम विदेशी राज की जगह कांग्रेस और स्वदेशी राज की जगह बीजेपी को नहीं रख सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बुरे से बुरा बीजेपी राज, अच्छे से अच्छा कांग्रेसी राज से अच्छा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कहें, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं और इसका उत्तर तलाशने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जनता की स्मरण शक्ति बहुत ही छोटी होती है। ये जो प्रश्न मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पर लोगों ने खड़े किए हैं, ठीक है, अपनी जगह इनका मतलब है, लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस शायद 100 साल में भी न कर पाती या शायद कभी न कर पाती। उदाहरण के लिए, कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 जिस तरह से हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, 3 तलाक के विरोध में कानून बना, एनआरसी और सीए लाया गया, सीए और एनआरसी लाया गया। एनआरसी विशेष रूप से असम के लिए है, अभी पूरे भारत में लाना बाकी है। तो क्या इनमें से कोई भी काम कांग्रेस सरकार कर लेती? आप सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर बनवा देती? आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस 370 हटा देती?
ये कांग्रेस का ही लाया हुआ है ना 370, अपने आप तो प्रकट नहीं हुआ है। नेहरू की जिद के कारण 370 आया है। चर्चा करेंगे कभी अलग से। अम्बेडकर साहब ने इसको ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था। चर्चा करेंगे कभी अलग से। खैर, आज हम अब ये इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उनका परीक्षण करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस राम मंदिर पर है। मित्रों, कांग्रेस सरकार की नीति, उनकी सोच अयोध्या के राम मंदिर को लेकर क्या रही है, यह इसी बात से स्पष्ट है कि इस पार्टी ने यहां तक कहा था कि राम जो है कोई वास्तविक पुरुष नहीं है, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक चरित्र है। अब जब राम को वो काल्पनिक कहेंगे तो उनके मंदिर के प्रति किस तरह से जो है, उनके मंदिर के निर्माण के लिए किस तरह से वे प्रयत्नशील होंगे, सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, इस मुद्दे को हम सोमनाथ मंदिर से कनेक्ट करते हैं, दोनों ही, और इन दोनों मामलों से देखेंगे कि कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है। वास्तव में दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं आपको, अच्छे और बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं। कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, पहले ज्यादा रहे हैं, और बीजेपी में भी कुछ बुरे लोग हैं। लेकिन हम यहां समीक्षा एक दल के रूप में करना चाहते हैं। हर एक दल का एक अपना चरित्र होता है, एक विचार होता है, उसके आधार पर हम परीक्षण करना चाहेंगे कि कौन से दल का सिद्धांत, कौन से दल का चरित्र, विचार भारत के हितों के अनुकूल है। और इस परीक्षा के लिए जो हमने आज केस स्टडी की है, जो केस चुना है, वो है सोमनाथ मंदिर का। आप सोच रहे होंगे कि ये राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर का मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करने के लिए। मित्रों, ये जो दोनों मंदिर हैं ना, इन्हें आप केवल मंदिर मत समझना, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के उस स्मारक हैं, हमारे स्वाभिमान के स्तंभ है, राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्तंभ है। जो पार्टी इनके निर्माण के लिए ताकत लगाती है, संकल्प व्यक्त करती है और प्रयत्न करती है, इससे उस पार्टी की सोच, उस पार्टी की विचारधारा पता लगती है, और जो पार्टी इसका विरोध करती है, उससे उसकी विचारधारा पता लगती है। तो बात सोमनाथ मंदिर की करते हैं। मंदिर बहुत ही पुराना है, भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है और उनमें भी प्राचीनतम माना जाता है। यहां तक कि महाभारत और स्कंद पुराण में भी इसकी महिमा मिलती है। आप इससे समझ सकते हैं कि मंदिर का अस्तित्व कितना पुराना होगा। यह मंदिर कई बार टूटा और कई बार पुनर्निर्मित हुआ। संभवतः सबसे पहले यह 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद के द्वारा तोड़ा गया, क्योंकि 712 ईस्वी में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बाद इस्लाम आ जाता है, और उसी अनुक्रम में अल जुनैद जो था वो सिंध का सूबेदार था, और उसे जुनून चढ़ा कि ये सोमनाथ मंदिर तो तोड़ना है, और उसने तोड़ दिया। फिर पुनर्निर्माण होता है, नागभट्ट प्रतिहार नरेश थे, उन्होंने पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद महमूद गजनवी 1026 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ता है, पुजारियों की हत्या करता है, यहाँ तक कि जो गांव वाले थे बेचारे मंदिर की रक्षा करने के लिए निहत्थे आए थे, उन्हें भी मार दिया जाता है।
भारत के राजाओं ने फिर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। फिर 1297 ईस्वी में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में उसका जो सेनापति था नुसरत खां, उसने मंदिर को तोड़ दिया। तोड़ने के साथ लूटमार हत्याकांड शामिल है, उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं। मंदिर का फिर पुनर्निर्माण होता है। फिर गुजरात का एक सुल्तान था मुजफ्फर शाह, वो तोड़ देता है मंदिर को। इसके बाद उसका जो पुत्र है अहमद शाह, वो तोड़ता है मंदिर को। फिर औरंगजेब का पीरियड आता है। औरंगजेब के पीरियड में मंदिर 2 बार तोड़ा गया और दूसरी बार 1706 में तोड़ा गया। कहते हैं कि हिंदुओं की इतनी आस्था थी इस मंदिर में कि वो जो टूटा हुआ मंदिर था उसका जो भग्नावशेष था वहीं बैठ के बेचारे पूजा करते थे। औरंगजेब को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने वहां पे अपनी सेना लगा दी और जब हिंदू पूजा करने आए तो उनका कत्लेआम शुरू करवा दिया। चलता रहा। ब्रिटिश पीरियड आ गया। बीच में अहिल्याबाई ने मंदिर के पास एक दूसरा मंदिर कुछ बनवाया था। ब्रिटिश पीरियड आ गया और इसके बाद जब देश स्वतंत्र होता है उस समय जो सोमनाथ मंदिर है ये जूनागढ़ रियासत में पड़ता है, जिसका कि नवाब मुसलमान था। बाद में नवाब जो है पाकिस्तान भाग जाता है, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो जाता है। इसके बाद की मैं बात बताता हूँ। पटेल साहब यहाँ का दौरा करते हैं और वो जो है इस मंदिर को देखते हैं, इसकी दुर्दशा को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये प्रकार से कहते हैं, उन्होंने घोषणा किया कि इस मंदिर का तो पुनर्निर्माण कराया जाएगा। गांधी जी से उन्होंने चर्चा करी। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप इसका पुनर्निर्माण कराना चाहते हो करा लो, लेकिन इसमें सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, जनता के पैसे से ये काम होना चाहिए। पटेल साहब को कोई आपत्ति नहीं थी, वो मान गए। और इस काम के लिए फिर के एम मुंशी को लगाया गया। पटेल साहब होम मिनिस्टर थे नेहरू मंत्रिमंडल में और के एम मुंशी माने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये इतिहासकार भी अच्छे रहे हैं और मंत्री भी थे नेहरू मंत्रिमंडल में, तो ये दोनों ही मंत्री थे। और ये लोग जो है इस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करने के लिए लगते हैं और न मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू होता है। हालांकि नेहरू जो है बहुत ही नाराज हुए, लेकिन नेहरू की नाराजगी का परवाह इन लोगों ने नहीं किया, इन्हीं के मंत्रिमंडल के थे। तो इस संबंध में कुछ बहुत सारे जो है ना दस्तावेज हैं, बहुत सारे कोट्स हैं, मैं आपको एक आध सुनाता हूँ आपको। कि मुंशी लिखते हैं, मैं इस संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि यह मंदिर केवल एक प्राचीन स्मारक ही नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के हृदय में स्थित एक पूजा स्थल है। आप ध्यान से समझना है ना, यह मंदिर जो है भारत का केवल एक प्राचीन स्मारक ही नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के हृदय में स्थित एक पूजा स्थल है। और उन्होंने कहा कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। नेहरू को पसंद नहीं आया। उन्होंने मुंशी जी से कहा कि ये जो आप सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, ये काम आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है यह जो है हिंदू पुनरुत्थान का जो है द्योतक है। अब आप ध्यान से समझना इस शब्द को, हिंदू पुनरुत्थान का द्योतक है, हिंदू पुनरुत्थान का प्रतीक है। मतलब क्या है कि नेहरू जी जो है हिंदू पुनरुत्थान नहीं चाहते थे, हिंदुओं का, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का पुनः उत्थान हो, ये जो है नेहरू को पसंद नहीं था। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के बाद ही जो है कि मुंशी इस मंदिर को लेकर के भावुक हुए, पहले भी रहते थे। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, एक है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम और एक है सोमनाथ द श्राइन रिवाइवल, ऐसे करके है।
तो 1900 अपनी किताबों में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्हीं में से एक बात बताता हूँ। 1922 में वे वहां गए थे, तो लिखते हैं कि 1922 में मैं इस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर गया था। वहां पहुंचकर मैंने इस मंदिर की भयंकर दुर्दशा देखी। अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतज्ञता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। समझना है ना, मंदिर इस बात के लिए संदेश दे रहा था कि हिंदुओं, तुम्हारे साथ जो कृतज्ञता हुई है, जो तुम्हारा अपमान हुआ, इसे कभी भूलना मत। आगे लिखते हैं मुंशी जी, जब मैंने मंदिर के सभा मंडप के स्तंभों के भग्नावशेषों और बिखरे हुए पत्थरों को देखा तो मेरे भीतर अपमान की एक अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठी। फिर वो समय आता है जब 12 नवंबर 1947 को सरदार साहब वहां के दौरे पर जाते हैं और वहां मंदिर का दर्शन करने के बाद वो एकदम भावुक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और एक सार्वजनिक सभा में इसके पुनर्निर्माण की घोषणा करते हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है, नेहरू साहब के मना करने के बावजूद शुरू होता है। इसके बाद आपको बताएं, दुर्भाग्य से मंदिर का पुनर्निर्माण अभी हो नहीं पाया था, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1950 में। तो रामचंद्र गुहा बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में वे लिखते हैं कि पटेल साहब की मृत्यु के बाद एक ऐसे नेता का अंत हो गया जो नेहरू के टक्कर का था, लेकिन अभी भी नेहरू को दो लोगों के मतभेदों से निपटना था, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। तो एक्चुअल में क्या था कि नेहरू उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने दिखते थे। उस समय एक से एक कद वाले नेता थे और जो नेहरू की मनमानी को कंट्रोल कर लेते थे। अगर मेरा तो ये समझना है कि अगर नेहरू की अकेले की चलती तो सोमनाथ मंदिर कभी न बन पाता, जैसे अगर कांग्रेस की चलती तो राम मंदिर भी शायद कभी न बन पाता। खैर, मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाता है और 1951 में इसके उद्घाटन का समय आता है। पटेल साहब नहीं थे, के.एम. मुंशी थे। तो के.एम. मुंशी ने जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया, बोला कि आप भी जो है मंदिर के उद्घाटन में चलिए। नेहरू को पता चला तो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को मना कर दिया और ऐसे नहीं, लिखित में मना किया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद भी कोई ऐसे नहीं थे कि रबर स्टैंप वाले राष्ट्रपति थे, उन्होंने नहीं माना। उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न था, वे नहीं माने। और इस तरह से के.एम. मुंशी और राजेंद्र प्रसाद दोनों ही सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जाते हैं। 11 मई 1951 को उद्घाटन समारोह था। इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय जो उन्होंने बोला वो मैं आपको सुनाता हूं। हमारी सभ्यता के भौतिक प्रतीक तो नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी हथियार, कोई भी सेना या राजा उस बंधन को नष्ट नहीं कर सकता जो भारत की जनता अपनी संस्कृति और अपनी आस्था के प्रति अनुभव करती है। जब तक यह बंधन है, हमारी सभ्यता जीवित है। तो इस तरह से जो है, जो मुख्य बात है वो ये है कि नेहरू जो है मंदिर के पुनर्निर्माण के जो है विरोध में थे और इसे हिंदू रिवाइवलिज्म कहते थे, हिंदू पुनरुत्थान कहते थे। लेकिन पटेल साहब और मुंशी जी, के.एम. मुंशी की जिद के कारण इसका जो है पुनर्निर्माण होता है
और इसके बाद जब उद्घाटन होता है तो वे नहीं चाहते कि भारत के राष्ट्रपति वहां पे जाए, लेकिन राष्ट्रपति नेहरू की बात को मना कर देते हैं और वो जाते हैं। इसके बाद कुछ साल और बीतते हैं। सोमनाथ की घटना पर मुंशी ने लिखा, और जो लिखा उसमें नेहरू के जो सेकुलरिज्म था, जो धर्मनिरपेक्षता थी, उसकी जबरदस्त आलोचना की और कहा कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म विरोधी शक्तियां हैं, जिसे सेकुलरिज्म कहा जा रहा है वास्तव में ये धर्म विरोधी शक्तियां हैं। उन्होंने आगे इसमें कहा है कि यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों की अनुचित मांगों को पूरा करने का काम चल रहा है। यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों की अनुचित मांगों को पूरा करने का काम चल रहा है। अब मित्रों, ये घटना मैंने क्यों सुनाई आपको? ये घटना इसलिए सुनाई, आप ये मत समझना कि पटेल साहब भी तो कांग्रेस के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के थे, के एम मुंशी भी कांग्रेस के थे। नहीं, हमने कहा ना कि कांग्रेस का मतलब ये है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं कि सबके सब गड़बड़ है। उस समय जो पुरानी वाली कांग्रेस थी, तो जो राष्ट्रवादी थे उनके पास भी कोई अच्छा मंच नहीं था, जबरदस्त पावरफुल मंच नहीं था, तो वे मजबूरी में कांग्रेस में रहते थे, लेकिन उनका राष्ट्रवादी चरित्र होता था। वास्तव में कांग्रेस का सही मतलब है ना, जो कांग्रेस की धारा आज चल रही है, वो सही मतलब है नेहरूवाद। नेहरू का विचार ही कांग्रेस को सही मायने में परिभाषित करता है। बाकी जो पटेल साहब जैसे लोग, के एम मुंशी जैसे लोग या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग हैं, ये कांग्रेस में थे, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा वाले नहीं थे। मेरा मतलब कांग्रेस की विचारधारा से है। आज जो कांग्रेस है ये नेहरू वाली विचारधारा की है, न कि पटेल साहब वाली विचारधारा की। इसीलिए आप देखना कांग्रेस ज्यादातर पटेल को याद नहीं करती, पटेल की प्रशंसा नहीं करती। पटेल का ज्यादा सम्मान बीजेपी करती है। अभी आपने देखा ना, सरदार पटेल का जो स्टेचू बना है ना, तो वो कौन ने बनाया? बीजेपी ने बनवाया, कांग्रेस ने नहीं बनवाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप गलती से भी ये मत समझ लेना कि पटेल साहब, मुंशी और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग कांग्रेस के थे तो कांग्रेस ही थे। वो कांग्रेस कहने को कांग्रेस में थे, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो नेहरू से कतई मैच नहीं करती थी, बल्कि नेहरू से हमेशा इनकी भिड़ंत होती रहती थी। तो इनको उस रूप में मत देखिएगा आप। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि अगर नेहरू की चलती है ना, तो सोमनाथ मंदिर का न तो पुनर्निर्माण हो पाता और न ही उसके उद्घाटन में भारत के राष्ट्रपति जा पाते। ठीक है, अब हम राम मंदिर को देखते हैं। राम मंदिर में जो कांग्रेस का रुख था वो आप सभी लोग जानते हैं, इस पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और भारत के ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में न आती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बनते, तो लगभग यही कि ये इस मंदिर का जो है निर्माण हो पाता। ये लगभग कहा जा सकता है कि मतलब इसको कहना बहुत ही मुश्किल है कि इसका निर्माण हो पाता। दूसरी बात ये समझिए आप। दूसरी बात ये, मैंने क्यों सोमनाथ मंदिर का जो है उल्लेख किया, वो इसलिए किया। दूसरी बात ये है कि जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई, तो जिस तरह से भव्य भूमि पूजन हुआ और जिस तरह से उसके जो है ना, उस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी वहां उपस्थित रहे, तो ये सब जो चीजें होती हैं शिलान्यास के अवसर पे, जब जिस तरह से उपस्थित रहते हैं, तो ये सब जो बातें हैं, ये नेहरू की आइडियोलॉजी की तो है नहीं, ये नेहरू की आइडियोलॉजी की तो है नहीं, तो ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। और हम इसी तरह से एक एक चीजों पर इस पर रखने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, है ना। तो ये अकेले में एक इतनी बड़ी घटना है, राम मंदिर का निर्माण ही एक अकेले में इतनी बड़ी घटना है। 500 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों की इसमें जान गई, और इसके बाद ये मंदिर बन पाया। वो इसलिए बन पाया क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। तो मित्रों, इस पॉइंट पर तो मैं क्लियर कट ये हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। और जो कहते हैं ना, बुरे से बुरा बीजेपी राज, अच्छे से अच्छे कांग्रेसी राज से अच्छा है, मैं इसी बात का समर्थन कर रहा हूं।
और आगे इस मुद्दे पर और भी कार्यक्रम करेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की किस तरह से हम तुलना करें और हम किस तरह से, है ना, और ये जो कहा जा रहा है कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर जो है कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, जब मोदी को यही करना है तो क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, फर्क बहुत पड़ता है और अभी तो हमने एक जरा सी शुरुआत की है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है और वो सारा फर्क आप जान जाएंगे तो आप स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि क्या क्या अच्छा है। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार। मेरे विचार आपने सुने, अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं इस पर आप अपना कमेंट करके बताएं। सहमत हैं असहमत हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके बताएं। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मदद मिलेगी, शेयर करें। मित्रों, आपको बता दूं, जो इस तरह के चैनल हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका रास्ता बहुत कठिन है, उनका रास्ता बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल से जो है चैनल आगे बढ़ पाता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अपने अकेले के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी लोग राष्ट्रवाद के काम में लगे हुए हैं और इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप उनको सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। सपोर्ट का मतलब ये है कि कम से कम आप अपनी उंगली को थोड़ी तकलीफ पहुंचाएं, लाइक कर दें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लिखें तो और भी अच्छा है। तो ये थोड़ा आप कष्ट उठाएं, है ना। हम जैसे लोग जो कि राष्ट्रवाद के काम में लगे हुए हैं, उनको किसी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा रास्ता वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से हम चैनल को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।